नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, टीसीएफ और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का आज 23वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम आज के सेशन में 35वीं चौपाई को पढ़ेंगे और उससे पहले एक क्विक रिकैप लें हमने अभी तक क्या पढ़ा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुल बिमल जसु दोफाइक ताई को फलचारी। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हमने ये जाना कि मैं अपने गुरु के पैरों की रज से अपने मन को साफ करता हूं और हनुमान जी और श्री राम के यश का बखान करता हूं ताकि मुझे अर्थ काम धर्म मोक्ष चारों प्राप्त हो। हनुमान जी मुझे बल बुद्धि विद्या देंगे और मेरे 5 क्लेश और 6 विकार मुझसे हरेंगे। ऐसे श्री हनुमान जो हर पल आनंदित रहते हैं, जो जय विजय दोनों के प्रतीक हैं, जिनमें ज्ञान और गुण दोनों हैं, जो अतुलित बलधामा है, जिनमें शौर्य और धैर्य दोनों हैं, और जो 3 बार प्रकट होते हैं अपने ही व्यक्तित्व में। महावीर कंचन बरन बिराज सुबेसानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे श्री हनुमान जो पराक्रमी है, वज्र के समान जिनका शरीर है, जो मुझे कुमति से सुमति की ओर ले जाते हैं, जिनके शस्त्र शरीर वस्त्र सभी सौंदर्य से भरपूर हैं, जिनके कर्ण वेदों को सुनने का प्रतीक है और जिनके घुंघराले बाल उनके ज्ञान का प्रतीक है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। हाथ जिनके हाथों में वज्र है और उस वज्र का उपयोग वो साधु संतों की रक्षा के लिए करते हैं। वो जनेऊ पहनते हैं, जो जनेऊ हमें हमारे त्रिगुणों से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। वो भगवान शिव के अवतार हैं और सारा जगत उनका वंदन करता है। विद्यावान गुणी हाथ वज्र विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। जिनमें बल बुद्धि विद्या तीनों हैं, जो विद्यावान भी हैं, गुणी भी हैं और अत्यधिक चतुर भी हैं, और वो इन तीनों का उपयोग करते हैं राम के काज को करने के लिए। जो प्रभु चरित सुनने में हमेशा रस लेते हैं और जो वैराग्य को वासना द्वारा ग्रहित कर लेने पर पुनः उसको चेतना से जोड़ते हैं। जो समय अनुरूप रूप दिखाने में एक्सपर्ट हैं, जिनमें इमोशनल सोशल और सिचुएशनल तीनों इंटेलिजेंट है। जो वैराग्य को वासना से बचाते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी का मैं वंदन करता हूं। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुम रोज जस गावे, अस कहि प्रतिकंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कभी कवित कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। ऐसे श्री हनुमान जो चैतन्य का द्वार है, जो जो हमेशा नित्य का विवेक रखते हैं। हजारों लोग और युगों के परे जो उनका यश गाते हैं, ऐसे श्री हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं और भगवान और भगवती उन्हें अपने कंठ से लगाते हैं। जिनकी दसों दिशाओं में जिनकी प्रसिद्धि का यश गाया जाता है, जो निश्रेय और अभ्युत्थान दोनों के प्रतीक हैं। ऐसे श्री हनुमान जो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं और चैतन्य से मुझे मिलाते हैं, मैं उनका वंदन करता हूँ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील उताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलन नीलांद गया अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगत अनुग्रह तुम रे ते। राम दुलारे तुम रखवाले होत, राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीन लोक हाकते कापो। ऐसे श्री हनुमान जो जिनमें राम भक्ति के सातों चिन्ह हैं, जो अपने आत्मज्ञान से हर चीज को पॉसिबल बना पाते हैं और कलयुग में यज्ञ ध्यान पूजा
और नाम, इन चारों के वो प्रतीक हैं जिनमें वो 24 क्वालिटीज हैं जिससे व्यक्ति भवसागर को तर जाता है, जिनसे दुर्गम काज भी सुगम होते हैं, जिनको पहले हम बनाते हैं और फिर वो स्वयं हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, जिनमें विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति के रूप में आत्मज्ञान की पात्रता है। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं, जो वासना के छिद्रों से जब सुख शांति खो जाती है उसे आत्मज्ञान से पुनः स्थापित करते हैं, जो कुमति, विमति, सुमति के परे अनुमति के प्रतीक हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जप नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रपात तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे श्री हनुमान जो अंदर के और बाहर के भूत पिचाशों से मेरी रक्षा करते हैं, जो लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत में मेरी रक्षा करते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और व्यवसायिक संकटों का निवारण करते हैं, जिनका मैं निरंतर जप करता हूं तो मुझे हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है, उनका मैं वंदन करता हूं। ऐसे श्री हनुमान जो आत्मा के रास्ते पे हमें लेके जाते हैं और मोक्ष के द्वार हमारे लिए खोलते हैं, हम किसी भी प्रकार का मनोरथ लेके जाएं, हमें आत्मज्ञान का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अजबर दीन जान की माता। ऐसे श्री हनुमान जिनको समस्त साधु संत मुनि तपस्वी सन्यासी सब जिनका वंदन करते हैं, जिनमें अष्ट सिद्धि है और नौ निधि है, मैं उनका ध्यान करता हूं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ऐसे श्री हनुमान जो हमेशा रघुपति के दास रहते हैं, जो निर्मम निरअहंकार होना हमें सिखाते हैं, और जो हमें समस्त कामनाओं के परे जाके निष्प्रह रहना सिखाते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं मन से वंदन करता हूं। आज हम 35वीं चौपाई की शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने जिन चौपाइयों को पढ़ा उसके आगे 35वीं चौपाई है। और देवता चितन घरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु दे गुरुदेव की नाई। 35, 36 और 37 चौपाई। 35 चौपाई का अर्थ है कि किसी और देवता को आपको अपने चित्त में रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल हनुमान जी के भजन से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जब हम हनुमान जी का सुमिरण करते हैं तो सभी प्रकार के संकट और पीड़ा कट जाती है, समाप्त हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई। ऐसे हनुमान जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं, उनका मैं वंदन करता हूं, 3-3 बार वंदन करता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मुझ पे कृपा करें, जैसे गुरु अपने शिष्य पे कृपा करता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। चलिए अब और थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये तीनों चौपाई क्या कहना चाहती हैं? हनुमान चालीसा पूरी तरह से आउटकम बेस्ड स्क्रिप्चर है। वो हर चौपाई में ये बताते हैं, ये करिए तो ये मिलेगा। इट इज सो मच फोकस्ड। तो यहां हमसे 4 चीजें करने की अपेक्षा की जाती है। पहला, डू वॉट। पहला, पॉइंटेड फोकस ऑन आत्मज्ञान। हनुमान जी आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। और देवता चितन घरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। पॉइंटेड फोकस करिए आत्मज्ञान पे। दूसरा, और देवता चितन घरई, डिस्ट्रैक्ट मत होइए किसी भी डेमी गॉड्स पे। किसी और देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरी क्वालिटी, तीसरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को अपना गुरु बनाइए। और चौथा और अंतिम, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, हमेशा हर पल आत्मज्ञान का स्मरण करते रहिए। ये 4 कार्य करें।
आत्मज्ञान पे पूरी तरह फोकस, डेमी गॉड्स, बाकी किसी देवता पे फोकस की आवश्यकता नहीं। तीसरा, हनुमान जी को अपना गुरु बनाइए। और चौथा, हर पल अंतिम सत्य हमें याद रहे, आत्मज्ञान याद रहे। अगर ये चार काम हम करते हैं तो क्या पाते हैं? सर्व सुख करे, हर प्रकार का सुख मिलेगा। दूसरा, संकट कटे, हर प्रकार के संकट समाप्त होंगे। तीसरा, मिटे सब पीड़ा, हर प्रकार की पीड़ा मिटेगी। चौथा, जय जय जय, तीनों प्रकार के दुखों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। और पांचवा, इंद्रिय नियंत्रण हो जाएगा, हम गोसाई बन सकेंगे, हम इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे। चलिए अब और गहरा उतरते हैं। और देवता चित न घरे, क्या तात्पर्य है इस बात का? क्यों यह कहा जा रहा है कि किसी और देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है? क्या कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको किसी और भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए? थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दें। वहां भगवान शब्द नहीं लिखा है, वहां शब्द लिखा है और देवता चित न घेरे। किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? देव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है देने वाला, वन हु गिव्स। तो हम जब कहते हैं और देवता, तो वो जो देता है उसको देवता कहते हैं। याद कीजिए भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 20, भगवान कृष्ण भी ये बात बार बार उठा उठा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी एग्जैक्टली यही कहा जो अभी तुलसीदास जी ने कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 7 श्लोक 20, तय तय कामे ही हत ज्ञाना, उन उन भोगों का, कामनाओं द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, स्वया प्रकृत्या नियता तम तम नियतम आस्थाय अन्य देवता प्रपधन्ते। थोड़ा समझे, उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का हरण हो चुका। भोगों की कामनाएं हमारे ज्ञान को हर लेती हैं। हम कई बार आपने देखा होगा बड़े विवेकशील व्यक्ति भी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। उसका कारण है कई बार भोगों की कामनाएं हमारे ज्ञान को हरित कर देती हैं। कैसे होता है? स्वया प्रकृत्या नियता, अपने अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, तम तम नियमम आस्थाय, उस नियम को धारण कर कर, अन्य देवता प्रपधन्ते, अन्य देवताओं को भजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं इस गीता के श्लोक में कि कई लोग अपनी अपनी वासनाओं से प्रेरित होकर छोटे छोटे देवताओं को भजते हैं। वो जीवन के बड़े छोटे से उद्देश्य बनाते हैं। और चूंकि छोटे से उद्देश्य बनाते हैं, हमारे वेदों में देवता किसके तरह के हैं? एक देवता हमें पानी देगा, दूसरा देवता गायों को दूध दे देगा, तीसरा देवता हवा चलाएगा, चौथा देवता अग्नि देगा, हमें शरीर को गर्मी देगा। ये देवता छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। रोटी कपड़ा मकान के देवता। तो छोटी छोटी कामनाओं से जिनका ज्ञान समाप्त हो चुका है, वो लोग उन देवताओं को भजते रहते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं 7.23 भगवत गीता, तू तेषाम अल्पमेघसाम तत्फलम अंतवत भवती। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वो ये नहीं समझते कि ये जो छोटी छोटी चीजें आप चाह रहे हैं, ये चीज एक दिन समाप्त हो जाएगी। भले वो कोई रिश्ता हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पद हो, कोई मकान हो, कोई प्रमोशन हो, ये जो छोटी छोटी चीजें वो चाह रहा है, तू तेषाम अल्पमेघसाम तत्फलम अंतवत भवती, ये नाशवान है। आज तो मिल जाएगा पर ये खोने के लिए ही मिलेगा। तब यज्ञ देवान यंती मद भक्ता माम अपयांति, भगवान कृष्ण कहते हैं देव यज्ञ देवान यान्ति, देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। आप जो चाहोगे ये पूरी सृष्टि तथास्तु कहेगी,
पूरी ईमानदारी से आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, पर अगर आप नाशवान चाहेंगे तो नाशवान ही मिलेगा। और जो नाशवान है वो आपके सामने या आपके पीछे आपके हाथ से चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो बचेगी राख, और उस राख को देख के दुख होगा। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, और देवता चित्त करे, ये छोटी मोटी चीजें मत मांगिए। क्योंकि जो देवताओं को पूजा करते हैं, कृष्ण कह रहे हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। और वो आगे कहते हैं, मद भक्ता माम अभियान, और जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त मतलब पीपल हु हैव हायर ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ, हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। मैस्लो नाम के एक विचारक हुए, उन्होंने कहा कि 5 व्यक्ति की नीड होती है। सबसे पहले नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, मकान मुझे मिल जाए, इतना तो मिले ही। और बिल्कुल सही बात, इसको बोला उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड। फिर जब रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति दूसरी आवश्यकता पे शिफ्ट हो जाता है, सेफ्टी नीड। अब मुझे सुरक्षा मिले, थोड़ी भावनात्मक, थोड़ी शारीरिक सुरक्षा मुझे मिले। रोटी कपड़ा मकान तो हो गया, अब मुझे थोड़ी सुरक्षा मिले, सेफ्टी की नीड होती है। अब मैं सुरक्षित, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, थोड़ी सुरक्षा भी है मेरी, सिक्योरिटी है, आर्थिक सुरक्षा भी है मेरी, कि हाँ भाई मेरा जीवन यापन चल जाएगा। रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक्स है, पर थोड़ा सा और मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हो गया। फिर तीसरी नीड पे व्यक्ति जाता है, मैस्लो कहते हैं इसको सोशल नीड्स, कि भाई आप थोड़ा सा समाज में भी मेरी पूछ हो, थोड़ा मैं सामाजिक हो सकूं। फिर चौथी होती है एस्टीम नीड, वो जो समाज है उसमें मैं प्रमुख रूप से हूं, मेरा नाम हो। और पांचवी मैस्लो कहते हैं जो सबसे ऊपर नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मुझ में जितनी योग्यता है उतना मैं अचीव कर सकूं। पर यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं, इन पांचों नीड के परे भी एक नीड है। तुलसीदास जी कह रहे हैं पांचों नीड तो देवता पूरी कर देंगे, ये तो छोटी नीड है, स्मॉल मीन्स है। तुलसीदास जी छठी नीड की बात कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, मेरी योग्यता अनुरूप मुझे मिले ऐसा नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान के लिए प्रयास करें। इन पांचों नीड के ऊपर रखें, और देवता चितन घरई, इन चीजों को मन में जगह मत दीजिए, नहीं तो जीवन के अंत में वही प्राप्त करेंगे जो लेके आपने शुरुआत की है। आप वही पाएंगे जो आपने इस यूनिवर्स से मांगा है। क्यों हमें छोटे लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए? क्यों छोटे देवताओं को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए? क्योंकि स्मॉल गोल्स जब होते हैं, जब छोटे लक्ष्य होते हैं, तो सोच छोटी हो जाती है। जब सोच छोटी होती है तो एक्शंस छोटे हो जाते हैं, और जब एक्शंस छोटे होते हैं तो रिजल्ट छोटे ही आएंगे। छोटे गोल्स नाशवान, जैसे गीता कहती है, उससे हमारी सोच छोटी हो जाएगी, हमारे एक्शंस छोटे हो, रिजल्ट्स भी छोटे हो जाएंगे, और रिजल्ट्स भी नाशवान होंगे, और एक दिन हमें दुख मिलेगा। पेरिशेबल गोल्स हमेशा हमें अंदर से खाली करेंगे। जैसे पेट आज भरा कल खाली हो जाएगा, मन आज भरा कल खाली हो जाएगा, घर आज भरा कल खाली हो जाएगा, आयु भी बदल जाएगी, क्योंकि कामनाएं तो अनंत हैं, वो बढ़ती रहेंगी, पर क्षमताएं तो सीमित रहती हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी कामनाएं बहुत ज्यादा होंगी और हमारी क्षमताएं उस अनुरूप नहीं होंगी, और अंततः हमें दुख होगा। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में ही, तब आपन भयउ विस्तारा, निज बस किन्हीं सकल संसारा। तुलसीदास जी शुरुआत में कहते हैं रामचरितमानस की, कि एक समय आता है जब कामनाएं बढ़ती हैं, तो कामदेव तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब कामदेव अपना प्रभाव को विस्तार देते हैं। निज बस किन्हीं सकल संसारा, और सारे संसार को कामदेव अपने वश में कर लेते हैं। ये जो छोटे छोटे देवता होते हैं, ये वही तो कामदेव हैं, ये सबको अपने वश में कर लेते हैं। और फिर कितनी सुंदर तुलसीदास जी कहते हैं, फिर होता क्या है जब ये वश में आ जाता है, कामनाओं के वश में व्यक्ति आ जाता है। बहुत सुंदर लाइन है आगे, वो कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सबौ विवेक कटुक सब भागा।
जैसे ही कामदेव अपना प्रभाव फैलाते हैं, इच्छाएं बहुत बलवती होती हैं, तो ये 12 सेनापतियों की सेना भाग जाती है। ये 12 सेनापति कौन से, बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला सेनापति कौन है? ब्रह्मचर्य। ये सेनापति अपनी टुकड़ी लेके भाग जाता है। इसलिए कई बाबा आज जेल में है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का सेनापति कामनाओं के वश में भाग गया। दूसरा व्रत। दूसरे सेनापति का नाम है व्रत। हमारे सारे व्रत टूट जाते हैं जब सामने वो गुलाब जामुन दिखता है, तो सारे व्रत टूट जाते हैं। तो हमारी इंद्रिय कंट्रोल की भी सेना भाग जाती है जब कामदेव अपना प्रभाव विस्तार करते हैं। तीसरा सेनापति कौन सा भागता है? संयम। संयम भी अपनी सेना लेके भाग जाता है। मन में इतना तेज गुस्सा आता है कि दिमाग फोकस हो ही नहीं पाता काम पे, और इंसान अपना संयम खो बैठता है। संयम की सेना भाग जाती है। कितने लोगों की ये सेना भागी है? कभी कभी हाथ खड़ा करें। कामनाएं कुछ भी हो सकती हैं, ठीक, किसी भी प्रकार की कामना हो सकती है, तो ये सेना भागना शुरू हो जाती है, संयम खत्म हो जाता है। चौथा सेनापति जो सेना लेके भागता है, उसका नाम है धीरज। धीरज भी सेनापति का नाम है, वो भी भाग जाता है। इंसान का धैर्य जवाब दे जाता है, मुंह पे कंट्रोल नहीं रहता, ठीक। पांचवा सेनापति जिसकी सेना, धर्म। हम गलत कार्य करने से भी कई बार बाज नहीं आते, धर्म की सेना भाग जाती है। छठी सेना जो भागती है, ज्ञान। ज्ञान भी मूढ़ हो जाता है। किसी भी प्रकार की कामना, अहंकार भी एक कामना है कि मेरा सम्मान हो, तो ज्ञान चला जाता है। ऐसे ही आदि शंकराचार्य के जीवन की वो घटना हम सबने पढ़ी है। जो काशी में उनके सामने चांडाल आ गया था, उन्होंने कहा था गच्छ गच्छ हट सामने से। उनका अहंकार ने प्रेरित किया और ज्ञान भाग गया। सातवां विज्ञान, लॉजिक भाग जाता है पूरा। जब कामनाएं सर पे चढ़ती हैं तो लॉजिक काम नहीं करता। लॉजिकली तो समझ में आ रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मन नहीं मान रहा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? लॉजिकली पता है हम गलत हैं, पर उस समय मन ही नहीं मान रहा, हम क्या करें? विज्ञान अपनी सेना लेके भाग जाता है। आठवां सेनापति जो सेना लेके भागता है, उसका नाम है सदाचार। वो भी भागता है, आचरण खराब हो जाता है भाई। नवा सेनापति जो भागता है, उसका नाम है जप। सारा जप टूट जाता है। दसवां सेनापति जो भागता है, उसका नाम है जोग। योग भाग जाता है। 11वां सेनापति वैराग्य। वैराग्य भी अपनी सेना लेके भाग जाता है। और पांचवा है विवेक। विवेक भी भाग जाता है। हमने वेदांत सीरीज में इन सब पे गहराई से बात की है। विवेक का मतलब नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसमें गैप समझ में नहीं आता। तो ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जब जोग विरागा, सबहु सब है, सब भय के मारे, सब है विवेक कटुक सब भागा। कटुक मरो मतलब पूरी की पूरी सेना भाग जाती है, सब भाग जाते हैं जब कामदेव अपना रूप दिखाते हैं। ये जो छोटे छोटी कामनाएं होती हैं, ये इंसान को लील जाती है। तो क्या करें? तो तुलसीदास जी कहते हैं, तब शिव तीसर नयन उधारा। तब फिर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवन कामू भयउ जरि छारा। तब शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। चितवन कामो भयउ छरि जारा, जरि छारा। और उसको देखते ही कामदेव जल के भस्म हो जाते हैं। ये तीसरा नेत्र कौन सा है? चर्म चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु। आत्मज्ञान ही तीसरा नेत्र है। हमारी आत्मा ही शिव है, यही है तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र ही हनुमान है। जब हनुमान रूपी आत्मज्ञान हमारे अंदर आता है, तो हम छोटे लक्ष्यों को तिलांजलि दे देते हैं और कामदेव जल के भस्म हो जाते हैं। हम सबको अपना ज्ञान रूपी नेत्र खोलना होगा। यही तुलसीदास जी कह रहे हैं, और देवता चितन करें। बड़े लक्ष्यों का बड़ा महामात्य है। भले आप भौतिक जीवन में भी जी रहे हैं, तो भी जितना बड़ा लक्ष्य सोचें। 1997 में सईद अनवर ने 194 रन बनाए थे। 2009 में चार्ल्स जिम्बाब्वे के एक बैट्समैन थे, उन्होंने 194 रन बनाए। तब तो ये बात हो गई भाई 200 रन बन ही नहीं सकते। दशकों के क्रिकेट में 200 रन कभी नहीं बने। ज्यादा से ज्यादा सईद अनवर और चार्ल्स 194 पे आउट हुए, और 194 हॉन्टिंग फिगर रहा। फिर आया 2010, भारत के सचिन तेंदुलकर ने 200 बना दिए।
और 2010 में पहली बार, 5-6 दशकों में, इतने दशकों में पहली बार किसी ने 200 बनाए। आने वाले 5 साल के अंदर 5 लोगों ने 200 बना लिए, क्योंकि सबके लक्ष्य बढ़ गए। आप अपने जीवन को देखें, हम सब छोटे छोटी कारणों से बंधे होते हैं। अगर हम आपसे पूछें, हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, अपने बारे में आपका नोशन क्या है, आप क्या क्या नहीं कर सकते। टेल मी अबाउट सम नेगेटिव ओपिनियंस दैट यू हैव अबाउट योरसेल्फ। लिखने की आवश्यकता नहीं है, मन में सोच सकते। कुछ भी, मैं अच्छा नहीं दिखता, कुछ भी, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, मुझ में योग्यता की कमी है, मैं, इमोशंस मेरी वीकनेस है। जो भी आपको अपनी कमियां लगती हैं, जो भी आपको अपनी सीमाएं लगती हैं, जो भी आपको अपनी लिमिटेशंस लगती हैं, उसके बारे में जरा सोचिए। थिंक अबाउट इट। क्या कमियां हैं? सोचा? कितने लोगों ने सोचा? अब एक बार बैठ के जो आपने अपनी कमियों के बारे में सोचा है, उन कमियों को अगर आप लिखें कहीं, और खुद से इस प्रश्न को पूछिए, ये कमी पहली बार मैंने कब महसूस की? कब कौन सा व्यक्ति ने पहली बार मुझे कहा, या कब मुझे पहली बार इस बारे में टोका गया था? आप देखेंगे कि ये कमियां, हो सकता है 5 साल पुरानी कोई घटना से संबंधित हो। कितने लोगों की कमियां 5 साल पुरानी कोई घटना से संबंधित है? हाथ खड़ा करें। कईयों की 10 साल पुरानी किसी घटना से संबंधित हो सकती है, कईयों की 15 साल पुरानी घटना से संबंधित हो सकती है, या 20 साल पुरानी घटना से संबंधित हो सकती है। ये इतनी पुरानी घटनाओं का बोझ हम अभी भी अपने कंधे पे ढो रहे हैं। वो बचपन की स्क्रिप्ट थी, जब किसी ने कहा था कि तुम कमजोर हो। पर आज भी मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, क्योंकि 6th क्लास में एक टीचर ने मेरी हंसी उड़ाई थी। आज भी मैं सबके सामने खड़े होने में मुझे संकोच होता है, क्योंकि 8वीं में किसी फोटोग्राफर ने मुझे दिखने पे मेरी हंसी उड़ाई थी, और एक बुआ ने मुझे कुछ कहा था। हम अपने बचपन की स्क्रिप्ट जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, और वो हमें छोटा बना देती है। अपने जिंदगी की स्क्रिप्ट फिर से लिखिए, बड़े लक्ष्य बनाइए। हमारे घर में एक बिल्ली है और 2 कुत्ते हैं। सबसे पहले घर में बिल्ली आई, बिल्ली के बाद घर में कुत्ता आया। पर जो बिल्ली थी, वो सबसे पहले आई थी। तो उसमें कुत्ते को, बिल्ली, बिल्ली जो है ये पर्शियन कैट है, और कुत्ता कॉकर स्पैनियल है। तो पहले दिन से ही बिल्ली ने कुत्ते को पीटना शुरू किया। तो आज इतने साल हो गए, 3-4 साल, वो कुत्ता हमेशा बिल्ली से डर के रहता है। उसे लगता है कि वो बिल्ली ज्यादा ताकतवर है, जबकि कुत्ता बहुत ताकतवर हो चुका है। और ये जो दूसरा कुत्ता था कॉकर स्पेनियल, उसके बाद आया सेंट बर्नार्ड, जो सबसे ताकतवर है, वो इतना ऊंचा है। पर सेंट बर्नार्ड को शुरू से इस कॉकर स्पेनियल ने मारना चालू किया जब वो छोटा था। तो आज घर में बड़ा अजीब माहौल बनता है। वो जो इतना बड़ा कुत्ता है, वो कॉकर स्पेनियल से, इतने छोटे कुत्ते से डरता है। और जो इतना छोटा कुत्ता है, वो बिल्ली से डरता है। क्यों? क्योंकि इनकी बचपन की स्क्रिप्ट ने इनको लिमिट कर दिया। हम अपने बचपन की स्क्रिप्ट से बाहर निकले, अपने स्टैंडर्ड्स को राइज कीजिए। छोटे छोटे देवताओं को मन में मत रखिए, कुछ बड़े लक्ष्य बनाइए, अपने गोल बड़े सेट कीजिए। एक रिसर्च हुई है विदेशों में, जो कहता है कि व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड पे लौट ही आता है। व्यक्ति एक सबकॉन्शियस स्टैंडर्ड बनाता है अपनी खुशी का, अपने जीवन का। आप देखेंगे, आपको उसके ऊपर कर दे तो भी आप वहीं आ जाएंगे वापस। खुशियों का आदमी उसी स्टैंडर्ड पे वापस आ जाए। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, तुलसीदास जी कह रहे हैं, स्टैंडर्ड को उठाइए। छोटे छोटे देवताओं को मन में मत रखिए, स्टैंडर्ड ऊपर कीजिए अपनी लाइफ का, सेटिस्फैक्शन का। क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स हमारी हैबिट बनते हैं, हमारी हैबिट हमारा बिहेवियर बनता है, और बिहेवियर हमारा रिजल्ट बनता है। कई मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर दुनिया के सारे अमीरों और गरीबों का पैसा सारा ले लीजिए, कोई अमीर गरीब ना बचे दुनिया में, सारे अमीर और गरीबों का पैसा सारा इकट्ठा कर लीजिए, और सबको बराबर बांट दीजिए, बिल्कुल बराबर कर दीजिए, तो भी 20 साल बाद वो अमीर वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे, और वो गरीब वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो थे। क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड्स अपने ऊंचे बना लिए। और सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड होता है आत्मज्ञान का स्टैंडर्ड। इससे कम कुछ नहीं, इस जीवन में, इस जन्म में, इससे कम कुछ नहीं।
आत्मज्ञान। इसीलिए वो कह रहे हैं हनुमत से ही सर्व सुख करे। सारे सुख मिल जाएंगे, जो 5 हायरार्की में है ना चीजें, सब मिल जाएंगी। रोटी कपड़ा मकान। एक बार ये हमने कहीं पढ़ा था, ये कितनी सच है घटना हमें नहीं पता, पर हमने से पढ़ा था कि एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उन संत के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। ये सच्ची घटना ही के रूप में ही हमने पढ़ा है। तो जब उनके यहाँ छापा पड़ा, बहुत बड़े संत हैं और उनकी कम्युनिटी में बहुत दुनिया भर में लोग उन्हें मानते हैं, तो वो अपने धर्म के प्रिंसिपल गुरु माने जाते हैं। तो जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो उन इनकम टैक्स वालों ने पूछा उनके पीएस से कि भाई जो ये संत है, इनकी आय का तो कोई माध्यम ही नहीं है, इनके पास इतना बड़ा मकान ये सब कैसे आ गया? तो पीए ने कोई उत्तर नहीं दिया। पीए ने क्या किया कि एक गिलास पानी भरा और संत को पिलाने के लिए अंदर भिजवाया कि जरा उनको पानी पिला के आ जाइए। तो व्यक्ति गया और पानी पिला के आ गया। वो आधा गिलास वापस आ गया। वो जो आधा गिलास आया, फिर उस पीए ने किसी को फोन लगाया, बोला कि जो संत हैं उनका पिया हुआ आधा गिलास हमारे पास रखा है, आप इच्छुक हैं क्या इसको लेने के लिए? तो उधर से फोन आया कि मैं इतना इतना अमाउंट भिजवा रहा हूं, आप किसी को मत दीजिएगा वो गिलास। जब आप में योग्यता होती है तो रोटी कपड़ा मकान पूरी सृष्टि उसका अरेंजमेंट कर देती है। आप अपनी योग्यता बढ़ाइए, आप अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाइए, अपने आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाएगी। हनुमत से ही सर्व सुख करे। समाज में आपको सम्मान प्राप्त हो जाएगा, आप सामाजिक उत्थान के प्रेरक बनेंगे। आप में पोटेंशियल बढ़ेगा तो आप में भावनात्मक असुरक्षा भी नहीं होगी। ये सब चीजें, सारी सुरक्षा अपने आप आ जाएगी। हनुमत से ही सब सुख करिए। हनुमान जी में सभी शक्तियां हैं। अब इसका मैथोलॉजिकल रेफरेंस लेके देखते हैं। बचपन से ही हनुमान जी को सारी शक्तियां प्राप्त थी, याद है हम सबने पढ़ा था। इसी कारण उनकी पूजा से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जब उनको शक्ति प्रहार किया था इंद्र ने, तो सारे देवताओं ने हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियां दी और सारे देवताओं ने ब्लेस किया था कि हम सबकी शक्तियां हम आपको देते हैं। तो हनुमान जी को वर्शिप करना, समस्त देवताओं को वर्शिप करना स्वाभाविक रूप से है, ये है ही। और एक और कथा आपको याद है माइथोलॉजी में, हनुमान जी के जन्म की कथा। हनुमान जी का जन्म ही शिव और विष्णु के संयोग से हुआ। मोहिनी और शिव के संयोग से हनुमान जी का जन्म। और तो शिव और विष्णु हरिहर के बीच तो हनुमान जी में ऑलरेडी हैं, और ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद स्वयं हनुमान जी में है। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि किसी भी व्यक्ति में से ज्यादा वो इस धरती पे जिएंगे, युगों युगों तक वो जिएंगे, उनसे ज्यादा कोई नहीं जिएगा। तो हनुमान जी की आराधना स्वयं त्रिदेव की आराधना है। ऐसी सुंदर कथा आती है, सीता माँ की रसोई तो बड़ी फेमस है। सीता जी की रसोई में कभी कोई कमी नहीं होती। वो हनुमान जी को तो अपने पुत्र की तरह मानती थी। जब सीता जी आ गई, राम सीता मिल गए, अयोध्या में राम राज्य हो गया, तो सीता जी बड़े प्यार से एक बार हनुमान जी को खाना खिला रही, अपने ही हाथ से, जैसे अपने पुत्र को खिलाती। और सीता जी ने इतना अच्छा बनाया कि हनुमान जी खाते चले गए। सुबह से शाम हो गई, सीता जी खिला खिला के थक गई, हनुमान जी तो थक ही नहीं रहे। अचानक सीता जी को रियलाइज हुआ कि हनुमान जी तो स्वयं सदाशिव हैं, वो तो प्रलय के समय सारी सृष्टि को निगल सकते हैं, तो मेरी रसोई क्या बचती है? ये तो पूरी सृष्टि भी उन्हें खिला दी जाए तो भी पचा जाएंगे। तो सीता जी ने एक माँ की तरह वो उठी और हनुमान जी की पीठ पे जाके लिखा जय श्री राम, और पीठ पे एक थप्पी मारी जैसे बच्चे को देते हैं। और जैसे पीठ पे हल्की थप्पी मारी, छोटे बच्चे की तरह हनुमान जी ने डकार ली और हनुमान जी तत्काल तृप्त हो गए। सो हनुमान जी की पूजा करना, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैथोलॉजिकली भी देखें, स्पिरिचुअली भी देखें, समस्त देवताओं का और देवता चेतन घर रही, हनुमत से ही सब सुख कर रही। फिर आगे बात होती सुमरो हनुमत बलबीरा। बस याद रखें साथ में, इससे क्या होगा? संकट कटे मिटे सब पीरा। सारे संकट खत्म हो जाएंगे और सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। शर्त क्या है? आप आत्मज्ञान को कभी ना भूलें। पीड़ा और संकट आता ही इसलिए है कि हनुमान जी रूपी आत्मज्ञान हम भूल जाते हैं। कभी ना भूलें।
नारद जी की एक सुंदर सी कथा आती है। नारद जी हमेशा ये जानने में इच्छुक रहते थे कि श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो श्री राम के पास जाके उन्होंने उनके बही खाते चेक किए, तो इतना बड़ा बही खाता, ऐसी कहानी है, बही खाते में नारद जी का नाम सबसे ऊपर लिखा। तो नारद जी इतने प्रसन्न हो गए और हनुमान जी को जाके नारद जी ने बताया कि श्री राम के बही खाते में सबसे पहले मेरा नाम है। तो हनुमान जी ने मुस्कुरा के नारद जी को कहा, मेरी जानकारी के अनुसार श्री राम जी के पास दो बही खाते हैं, एक तो टेबल पे रखते हैं और एक छोटा सा उनके पास है। तो आपने दोनों चेक कर लिए क्या? नारद को दूसरे बही खाते का कुछ पता नहीं था। नारद फिर से श्री राम जी के पास गए, बोला आपके पास एक छोटा बही खाता भी है? राम जी ने बोला हाँ। नारद जी ने जो छोटा बही खाता देखा, उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम था। तो नारद जी चकित हो गए, दो दो बही खाते आपने क्यों रखे हैं? तो श्री राम जी ने बोला, जो बड़ा बही खाता है इसमें उन लोगों का नाम है जो हर समय भगवान को याद कर, तो उसमें सबसे पहले तुम्हारा नाम है नारद। तुम तो नारायण नारायण जपते रहते हो। और जो छोटा बही खाता है उसमें उसका नाम है जिसको हर समय भगवान याद कर, और उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम है। क्योंकि भगवान भी भगवान इसीलिए है क्योंकि वो हर पल आत्मज्ञान को याद रखते हैं। आत्मज्ञान को याद रखने से संकट और पीड़ा समाप्त होती है। संकट मतलब क्या होता है? क्या है संकट? सिंपल परिभाषा है संकट की, जिस भी स्थिति में प्रॉब्लम हमारे पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए उसी को हम संकट कहते हैं। मेरा पोटेंशियल कम है और प्रॉब्लम बड़ी है। जरा सोच के देखिए, आपके जीवन के कौन से संकट के पल थे? किसी की कोई बीमारी, कोई आर्थिक समस्या, कोई भावनात्मक समस्या। कहीं ना कहीं पोटेंशियल कम था और प्रॉब्लम ज्यादा थी, इसी को संकट। तो आत्मज्ञान संकट को खत्म कर देता है। कैसे करता है? पहला, आत्मज्ञान हमारा पोटेंशियल ही बढ़ा देता है। पोटेंशियल जब बढ़ता है तो प्रॉब्लम अपने आप छोटी हो जाती है। जब पोटेंशियल ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसी नहीं लगती। ये पोटेंशियल का खेल है। जिसको आप प्रॉब्लम कहेंगे उसको आपके शहर का कलेक्टर प्रॉब्लम नहीं कहेगा, क्योंकि कलेक्टर के पास आपसे ज्यादा संसाधन है, उसका पोटेंशियल ज्यादा। जिसको कलेक्टर प्रॉब्लम कहेगा उसे चीफ सेक्रेटरी नहीं प्रॉब्लम कहेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है। जिसको चीफ सेक्रेटरी प्रॉब्लम कहेगा उसको होम सेक्रेटरी प्रॉब्लम नहीं कहेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है। जिसको होम सेक्रेटरी प्रॉब्लम कहेगा उसको प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम नहीं कहेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है। आत्मज्ञान आपके पोटेंशियल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? पहला, ग्रेटर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है। आपको जीवन को देखने का सही तरीका बताता है, आपको सही दृष्टिकोण देता है जीवन को देखने का। बेटर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आते ही आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है, आपकी योग्यता बढ़ जाती है। जब हनुमान जी, जब श्री राम राज्य वापस स्थापित हो गया तो कई सुंदर पल हनुमान जी, सीता जी और राम जी ने साथ में बिताए। एक दिन हनुमान जी को बुला के श्री राम जी ने कहा, है हनुमान, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तो आज मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूं। फिर श्री राम कहते हैं, हे हनुमान, जानो कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पुरुषोत्तम हूं। आपको श्री राम की आवाज में श्री कृष्ण की गूंज सुनाई देगी। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मैं ही शाश्वत परमात्मा हूं, परम चेतना हूं। सब मुझी से जन्म लेते हैं हनुमान, और सब मुझी में लौट आते हैं। मैं ही इस जगत का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं अपनी माया से जन्म लेता हूं, लीला करता हूं और लौट जाता हूं। मैं ही आदि पुरुष हूं, श्री राम ने कहा। फिर आगे उन्होंने कहा, और हनुमान ये जानो कि सीता ही आदि शक्ति है, वही प्रकृति है। हम दोनों ही इस सृष्टि का आधार है, हम ही इस सृष्टि का सृजन करते हैं। सीता ही जीवात्मा है, अंतःकरण है। रावण ही अविद्या है, जिसके कारण प्रकृति और पुरुष पृथक दिखते हैं, अलग दिखते हैं। कभी राम और सीता अलग हो नहीं सकते।
ये पृथक प्रतीति ही दुख का कारण बनती है। याद कीजिए, योग सूत्र में हमने यही पढ़ा, ये पृथक प्रतीति ही दुख का कारण बनती है, पर वास्तव में तो हम दोनों प्रतिक्षण साथ ही हैं। और तुम हनुमान आत्मज्ञान हो, जिससे माया के परे राम सीता का पुनः मिलन हो जाता। ये बात सुन के हनुमान जी का रोम रोम कृतार्थ हो गया। पर श्री राम थे। अगले दिन दरबार में श्री राम ने पूछा हनुमान जी से, तो हनुमान कल जो मैंने बताया था क्या समझे? शायद श्री राम सारे दरबारियों को भी कुछ समझाना चाहते। हनुमान जी आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। कितना सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। पूरे वेदांत को उन्होंने समराइज कर दिया, पूरे जीवन को समराइज कर दिया, पूरे वेदों को समराइज कर दिया। जीवन का सत्य उन्होंने अपने उत्तर में दिया। श्री राम ने पूछा, तो हनुमान क्या समझे कल? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मैं जाना कि शरीर के दृष्टिकोण से मैं आपका सेवक, अगर मैं शरीर की आंखों से देखूं, मन और बुद्धि के दृष्टिकोण से मैं आपका ही तो अंश हूं, क्योंकि आप मुझ में बसते हैं, मैं आप में बसता हूं। किंतु यदि आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो मैं आप ही हूं प्रभु, और आप मैं ही हूं, हम एक ही है। बस यही वेदांत है, यही अद्वैत है, यही सार है उपनिषदों का। अपने आप पोटेंशियल बढ़ता है, फिर डर नहीं बचता, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो जीवन जीने में सरलता होती है। दूसरा, पोटेंशियल कैसे बढ़ता है? बेटर इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। फिर जब ये डर कम होता है तो आदमी घबराता नहीं है जल्दी से। एक बार हनुमान जी ने श्री राम से पूछा कि प्रभु, जो सद्गुणी लोग होते हैं उनके स्वभाव में और दुर्गुणियों के स्वभाव में क्या अंतर होता है? तो इतना सुंदर श्री राम जी ने उत्तर दिया कि सद्गुणी और दुर्गुणियों में क्या अंतर होता है। उन्होंने कहा, अंतर वही होता है जो चंदन की लकड़ी और कुल्हाड़ी में होता है। सद्गुणियों और दुर्गुणियों में क्या अंतर होता है? श्री राम ने कहा, चंदन की लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देती है, इसलिए चंदन की लकड़ी को हम देवताओं के सर पे चढ़ाते हैं। पर कुल्हाड़ी, वो जो लोहे की कुल्हाड़ी होती है, उसको हम आग में तपाते हैं और ठोक ठोक के उसे सीधा करते हैं। तो दुष्टों को समय ठोकता है जब तक वो सीधे ना हो जाए। चंदन को देवताओं के सर पे चढ़ाया जाता है। श्री राम जी ने कहा, दान के समान धर्म नहीं है। चंदन की लकड़ी काटने वाले को भी ब्लेस करती है कि भगवान तेरा भला करे। क्यों? ये कौन कर सकता है जो आत्मज्ञान को याद रखता? स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच में कहते हैं अमेरिका में कि भारत उन ऋषियों का घर है कि एक बार एक ऋषि को एक व्यक्ति ने तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया, और मरते समय ऋषि का शब्द था, त्वमसि, तू भी वही है जो मैं हूं, और वो खत्म हो गए। इस कदर क्लैरिटी रही उन ऋषियों, कोई डाउट नहीं, वो काटने वालों को भी ब्लेस कर देते हैं। तो दान के समान कोई धर्म नहीं, और घृणा के समान कोई पाप नहीं। भगवान राम ने कहा, सद्गुणी व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति में सद्भाव को देखता है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। आप मेरे साथ बुरा कीजिए, मैं तो भी आपको ब्लेस करूं। एंड डीपर इंटरपर्सनल मैच्योरिटी आती है इससे। तो आपसी संबंध बिगड़ने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा हूं आपके खराब व्यवहार को, मैं शांति से उसको उत्तर दे रहा हूं। तो ये इस कारण संकट समाप्त होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ जाता है। दूसरी तरफ, मिटे सब पीरा। पीरा का मतलब है सफरिंग। सफरिंग क्यों होती है? 3 कारण। पहला, जब एक्सपेक्टेशंस और सिचुएशंस अलग अलग हो जाती, जब सिचुएशंस अपेक्षा अनुरूप नहीं होती तो सफरिंग होती है। कैन यू रिलेट विद इट? मैं जो चाहता हूं चीजें वैसी ना होना, आई सफर। पहला कारण। जब एक्सपेक्टेशंस एंड सिचुएशंस डोंट मैच, मैं सफर करता। दूसरा, व्हेन डिजायर्स और रियलिटी एक दूसरे से मैच नहीं करते, मैं चाहता कुछ था, रियलिटी कुछ और है, तो सफरिंग होती है। और तीसरा कारण सफरिंग का होता है, जब इनपुट्स ज्यादा होते हैं और आउटपुट्स कम होते हैं।
जब मैं इतना करता हूं तो भी मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं है? मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरा आउटपुट कुछ आते नहीं है, सफर करता हूं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मिटे सब पीरा, ये सफरिंग भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान तीन काम करता है। पहला, इट रिड्यूसेस एक्सपेक्टेशंस, ये अपेक्षाओं को कम करता है। आत्मज्ञान का प्रतीक है आपकी अपेक्षाएं बहुत कम होती है। लोगों से, रिश्तों से जितनी अपेक्षाओं को सिकुड़ सके आप सिकुड़ लेते हैं। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतना कम ज्ञान, जितना ज्यादा ज्ञान उतनी कम अपेक्षा। ये बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट है। आप खुद में देखें, जहां जहां आपकी बहुत ज्यादा अपेक्षा है वहां वहां आपके ज्ञान की कमी है। दूसरा, ये बाउंडेड डिजायर्स खत्म कर देती है। ऐसी डिजायर्स, इसके बिना मैं खुश नहीं रहूंगा, तो आत्मज्ञानी हर चीज को स्वीकार करता है, बाउंडेड डिजायर्स खत्म। और तीसरा, आत्मज्ञान सिखाता है केवल आउटपुट पे फोकस नहीं करना है, मुझे फोकस करना है इनपुट्स पे। तो केवल इनपुट पे फोकस करो, आउटपुट पे विचार नहीं करता आत्मज्ञान। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखेंगे। लेट मी गिव माई बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये समस्त संसार नाशवान है, जो मेरे हाथ में है वो बार बार ये पूछता है खुद से, जो मेरे हाथ में है वो मैंने किया क्यों? तो आउटपुट पे बात नहीं करेगा आत्मज्ञान। आप देखिए, कहीं आप तो ये नहीं कर रहे, अपेक्षाएं तो बढ़ी हुई नहीं है, बार बार आउटपुट पे तो नहीं सोचते, बाउंडिंग डिजायर्स तो नहीं है, ये आत्मज्ञान के विरुद्ध है। हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब ही ये है, अपेक्षाएं कम रखना, पूरा फोकस इनपुट पे करना, आउटपुट पे नहीं। और बाउंडेड डिजायर्स ना रखना, लाइफ में ऐसे मस्ट ना रखना, ये होगा तो ही मैं खुश होऊंगा। ये तीनों चीजों का जब आप व्यवहार में लाते हैं, आप एक्चुअली हनुमान चालीसा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर वो कहते हैं आगे तुलसीदास जी, जय 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 हनुमान गोसाई। तीन तीन बार वो बोलते हैं, तीनों बार हनुमान गोसाई। गोसाई मतलब जो इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है उसको गोसाई कहते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, उनकी मैं तीन तीन बार जय कहता हूं। ये तीन बार जय कौन सी? पहली जय, आधि भौतिक दुखों पर जय। आदि भौतिक दुख कौन से होते हैं? तीन तरह के दुखों पे जय, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक दुख कौन से हैं? आदि भौतिक का मतलब है मैन वर्सेस मैन, किसी भी रिश्तों से जो दुख होता है। आत्मज्ञान रिश्तों से अपेक्षाओं को कम कर देता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति रिश्तों पे ज्यादा दुखी नहीं होता, वो मानता है भाई ठीक है, सब अपनी अपनी तरह के फ्लेवर के लोग हैं, सब अपनी अपनी तरह से व्यवहार करते हैं, मैं कौन सा परफेक्ट हूं जो दूसरों पे उंगली उठाऊं? मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट करूं और किसी दूसरे को जज ना करूं। आदि भौतिक दुखों पर विजय पाता है। आदि दैविक, आदि दैविक कौन? आदि दैविक दुख वो जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, जैसे नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, शरीर खराब हो गया, इकोनॉमी क्रैश कर गई, शेयर मार्केट गिर गया, ये सब आधि दैविक, मैन वर्सेस नेचर। इस पे भी व्यक्ति विजय पाता है आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से उसे पता है कि भाई अगर मैं शेयर मार्केट में हूं, आज जीतूंगा कल हारूंगा, ये तो जगत की रीत है। इस पे अगर मैं अपनी प्रसन्नता बेस कर दूंगा तो जीवन भर रोलर कोस्टर पे ही रहने वाला। सो आदि जैविक, आदि दैविक भी जय प्राप्त होती है। और तीसरी आध्यात्मिक जय, जो जीवन के गहरे प्रश्न होते हैं उस पर जय प्राप्त होती है। गहरे प्रश्नों पर जय प्राप्त होती है। आध्यात्मिक, मैन वर्सेस विदिन, व्यक्ति स्वयं को जानता है तो उसको पता लगता है उसका जीवन यूं ही फजूल में नहीं है। पर अगर व्यक्ति को आध्यात्मिक विजय ना हो तो ये आदि भौतिक, आदि दैविक, इन्हीं चीजों में व्यक्ति अपने जीवन में फंस के रह जाता है, जैसे उस व्यापारी के साथ हुआ। वो कथा आप सबने सुनी होगी। एक व्यापारी था जिसकी 4 पत्नियां थी। जैसे सबके जीवन का अंतिम पल आता है, उस व्यापारी के भी जीवन का अंतिम पल आया। घबरा गया एकदम से, क्योंकि उसने बहुत समृद्ध जीवन जिया था। और जो उसकी पत्नियां थी, उसमें जो उसकी पहली पत्नी थी, उस पर उसने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसकी बात नहीं सुनता था, उसके साथ बैठता नहीं था, उसको तवज्जो नहीं देता था, उसे समय नहीं देता था। पहली पत्नी पे उसने कभी ध्यान नहीं दिया। जो दूसरी पत्नी थी,
दूसरी पत्नी, दूसरी पत्नी पे सबसे ज्यादा वो विश्वास करता, हर जगह उस पत्नी को लेके जाता था, हर जगह उसको उसको पता था कि जीवन पूरा ट्रांसपेरेंट था उसके साथ, हर फैसला उससे पूछ के लेता था। जो दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी सबसे सुंदर थी, सबसे सुंदर थी तीसरी पत्नी। उस पत्नी को हर जगह साथ में लेके जाता, जहां जाएगा उसको जरूर लेके जाए, सबसे सुंदर थी। और चौथी पत्नी उसको सबसे ज्यादा प्यार करता, पहली पत्नी को समय नहीं देता था, दूसरी पत्नी पर सबसे ज्यादा विश्वास करता, तीसरी पत्नी सबसे सुंदर थी, हर जगह साथ रखता था, और चौथी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता था, सबसे ज्यादा अटेंशन देता था, और उसकी हर जरूरतें पूरी करता। अब व्यापारी का अंतिम समय आ गया, बड़ा घबरा रहा था मृत्यु शैया पे, घबरा के उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, और चौथी पत्नी को बुला के वही प्रश्न पूछा जो सदियों पहले वाल्मीकि ने अपनी पत्नी से पूछा था, डाकू रत्नाकर ने पत्नी से पूछा था। व्यापारी ने कहा कि मैं पूरे जीवन मैंने समृद्ध जिया, अब मेरे जीवन का अंतिम पल है, मैंने जीवन में तुम्हारी हर रिक्वायरमेंट पूरी की, योर विशेस वॉज माई कमांड, कपड़े लत्ते ज्वेलरी जो तुम चाहा मैंने तुम्हें दिया, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि मैं अकेले जाने में डरता हूं। चौथी पत्नी ने हाथ जोड़ के अपने पति को कहा, आप कैसी बातें करते हैं, ऐसे कभी हुआ है, जाने वाले के साथ कभी कोई गया है, मुझे क्षमा करें, कह के वो चली गई। व्यापारी के ऊपर तो जैसे कुठारा घात हुआ, उसने घबरा के फिर अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया, वो पत्नी जो सबसे सुंदर थी, हर जगह साथ रखता था, हर जगह लेके जाता था, उसने तीसरी पत्नी को बोला, तुम सबसे सुंदर, मैं हर जगह तुम्हें साथ लेके गया, आज अंतिम यात्रा पे जाता हूं, तुम भी साथ चलोगी क्या, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। तीसरी पत्नी ने बोला, कैसी बात करते हैं, अगर आपके साथ में चली गई तो ये जितनी संपत्ति आप छोड़ के जाएंगे, इसकी देखभाल कौन करेगा आपके पीछे से, मैं रुकूंगी ना इन सब की देखभाल करने के। ये बात सुन के उसको बड़ा अजीब लगा, उसने अपनी तीसरी पत्नी से कहा कि मेरे बिना क्या ये सारी चीजें तुम्हें सुख दे पाएंगी, तुम खुश रह पाओगी अकेले। तीसरी पत्नी ने बड़े गंभीर होकर कहा, आपको किसने कहा मैं अकेली रहने वाली हूं। उसको ऐसा लगा जैसे कोई छुरा उसके आर पार, उसे जिंदगी भर ये डर था ये कहीं चली ना जाए मुझे छोड़ के, आज उसने मुंह पे बोल दिया, आपको किसने कहा मैं अकेली रहूंगी। घबरा के उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया जिसपे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता, उसने बोला, मैंने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पे किया, पूरा जीवन ट्रांसपेरेंट रहा तुम्हारे लिए, हर फैसला तुमसे पूछ के किया, तुम जरूर मेरे साथ चलोगी, मुझे विश्वास है। दूसरी पत्नी ने भी हाथ जोड़ के कहा कि मुझे माफ करें, मैं आपके साथ आपकी अंतिम सांस तक रह सकती हूं, पर उसके आगे की यात्रा केवल आपकी है। अब तो व्यापारी को जीने की कामना ही नहीं बची, जिनके लिए सब कुछ किया वो साथ छोड़ गए। उसका मुंह तो ऐसा नहीं था, पर फिर भी उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया, बड़े संकोच से, बड़े दुखी होकर उसने कहा कि हालांकि मैंने ऐसे कोई कर्म तो नहीं किया कि मैं तुमसे ये पूछूं, मैंने ना तुम्हें समय दिया, ना अटेंशन दिया, ना टाइम दिया, ना अफेक्शन दिया, पर मैं आज घबराता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। पहली पत्नी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेके बोला, ये भी कोई पूछने की बात है, तो क्या हुआ कभी आपने मेरी ओर देखा नहीं, तो क्या हुआ कभी आपने मेरी ओर सुनी नहीं, तो क्या हुआ कभी आपने मुझे समय नहीं दिया, पर मैं हर पल आपके साथ रही हूं, मैंने हर पल आपके हित की कही है, मैंने हर पल आपका हित चाहा है, तो क्या हुआ आपने कभी सुनी नहीं। मैं आपके साथ थी, मैं आपके साथ हूं, और अंतिम पल तक मैं आपके साथ रहूंगी, और मैं ही आपके साथ यात्रा पे भी चलूंगी। व्यापारी की आंखों से पश्चाताप के दो आंसू टपक गए। व्यापारी इस दुनिया से चला गया, पर उसकी कथा आज भी कही जाती है, हम ही वो व्यापारी हैं। ये कथा किसी और की नहीं, हम ही लोगों की है। चौथी पत्नी कौन, चौथी पत्नी हमारा ये शरीर, स्थूल शरीर, जिसको हम सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, पर ये सबसे पहले हमारा साथ छोड़ के जाने वाला स्थूल शरीर, इस पे जय पाना जरूरी है। इस शरीर से आसक्ति समाप्त करना पहली जय है, शरीर पर आसक्ति समाप्त हो जाए, तन पर अनुशासन हो जाए। फिर वो तीसरी पत्नी कौन सी है, जो सबसे सुंदर है, जो हमें डर लगा रहता है कहीं किसी के साथ ना चली जाए, हमारी संपत्ति, प्रॉपर्टी हमारे सामने या हमारे बाद ये किसी और की हो जाएगी, जिन घरों को आज हम अपना कहते हैं कल कोई और अपना कहेगा, हमें उनके लिए याद रखा जाए, न जाए जिस घर में आज
तोमर सदन लिखा है, कल शर्मा सदन लिखा जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये घर तोड़ जाएंगे, कोई हमें याद नहीं रखने वाला। जिसके लिए हम इतनी चिंता करते हैं और जिसके लिए हम इतना अहंकार में रहते हैं, ये संपत्ति तक चली जाने वाली ये तीसरी पत्नी है। ये भी हमारे सूक्ष्म, ये हमारे स्थूल शरीर से भी संबंधित है और हमारे सूक्ष्म शरीर से भी संबंधित है। ये पूरा जगत प्रपंच, ये तीसरी पत्नी। दूसरी पत्नी जिस पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, हमारे रिश्ते नातेदार, पति पत्नी दोस्त यार बच्चे, वो भी अंतिम यात्रा पे अंतिम सांस तक हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद आगे की यात्रा हमारी है, वो भी हमारे साथ न जा सकेंगे। तो ये तो दूसरी पत्नी है। सारे रिश्ते नाते, इन पर भी जय प्राप्त करना, इनसे भी अपेक्षाएं समाप्त करना, ये दूसरी जय है। जय जय। और तीसरी जय हमारी पहली पत्नी जो हमारे साथ जाएगी, हमारी अंतरात्मा, वो शुद्ध चेतना जो हमारे साथ रहेगी, उसको अपने साथ, उसको जानना, ये पहली जय है। ये तीसरी जय, जय 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 हनुमान गोसाई, ये तीनों जय हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी तम गुण पर जय देते हैं, हनुमान जी रज गुण पर जय देते हैं, इवन हनुमान जी सतगुणों पर जय देते हैं, त्रिगुणातीत होने में मदद करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बेड़ियां लोहे की हो या सोने की, बेड़िया बेड़िया होती है। योग वशिष्ठ में जब वशिष्ठ ऋषि, महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को सिखाते हो तो कहते हैं, वासना ता, योग वशिष्ठ 2.2, वासना तान्वन राम मोक्ष इति। वासना तांडवम मतलब एग्जॉस्टेशन ऑफ वासना। ये जो वासना समाप्त हो जाती है, कारण शरीर जब खत्म हो जाता है, वासना समाप्त हो जाती है। वासना तांडवम राम मोक्ष इति उच्यते, इसी को मोक्ष कहते हैं। शरीर रह जाए और वासना खत्म हो जाए तो वही मोक्ष है। वशिष्ठ ऋषि ने राम जी को बताया। पदार्थ वासना दारिद्र्य बंध इति अभिधीयते। The firmness of such vasana for objects is called bondage. पर जब पदार्थ वासना बची रह जाती, पदार्थ मतलब किसी भी प्रकार का पदार्थ, व्यक्ति भी पदार्थ ही है, जब तक पदार्थों के प्रति इच्छा बची रहेगी, तब तक बेड़ियां बनी रहेंगी, बनी ही रहेंगी। हमें लगता है कि हमने पदार्थों को पकड़ रखा है, पर वास्तव में पदार्थों ने हमें पकड़ रखा है। दो किसान भैंस, एक किसान वहां से भैंस खरीद के ला रहा था मार्केट से, दूसरा किसान अभी अपनी भैंस को मार्केट में बेचने जा रहा था। तो जब दोनों किसान आपस में क्रॉस हुए, एक भैंस खरीद के ला रहा था, एक भैंस बेचने जा रहा था, तो दोनों किसानों ने एक दूसरे को हेलो कहा। जब किसानों ने एक दूसरे को हेलो कहा तो भैंसों ने भी एक दूसरे को हेलो कहा। इस भैंस ने दूसरी भैंस को कहा हेलो, दोनों भैंसों में बात होने लगी, किसानों में भी बात हो रही थी। तो एक भैंस ने दूसरी भैंस को बोला कि ये जो किसान है जो मुझे खरीद के ले जा रहा है, इसने मुझे रस्सी से कस के पकड़ा हुआ है। इसको लगता है कि मैं इसकी रस्सी से बंधी हुई और मैं कहीं मैं भाग नहीं सकती क्योंकि उसने मुझे बांध रखा है। पर उस भैंस ने कहा कि किसान नहीं समझ रहा है कि ये भी तो इस रस्सी से बंधा हुआ है, ये भी तो अब कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसे मुझे बांधे रखना है, तो ये भी बंधा रहेगा। तो जिन चीजों को हम पकड़ के रखते हैं, वो चीजें हमें पकड़ लेती हैं। इसी को वासना कहते हैं। हमारा पद हो या रिश्ते हो, फिर वो छूटते नहीं है आसानी से। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, द्विविधो वासना व्यूह। ये जो वासना का चक्रव्यूह है, कितना सुंदर शब्द उन्होंने यूज किया, वासना व्यूह। ये दो प्रकार का है। 2.4 योग वशिष्ठ, शुभ च एव अशुभ चते। शुभ वासनाएं भी होती है और अशुभ वासनाएं भी। हमारे यहाँ जो जितने लोग यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमें पता है अधिकतर में शुभ वासना है। शुभ वासना किन में होती है? सतगुणियों में। तो हनुमान जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जय जय जय। ये तमगुण को तो समाप्त करते ही हनुमान जी, सतगुण की वासना को भी समाप्त कर देते हैं। सतगुणी वासना क्या होती है? मेरी उन्नति हो, मैं शास्त्र पढ़ूं, जनहित करूं, ध्यान करूं, कर्तव्य निभाऊं, धर्म करूं। इसी को गीता में अध्याय 16 में दैवीय संपत्ति कहा गया। ये वासना भी दुख क्यों देती है? मैं किसी का हित करना चाह रहा हूं, नहीं हुआ तो मुझे दुख हुआ। मैंने निस्वार्थ होकर कोई कार्य किया, पर वो कार्य निष्काम नहीं था, निस्वार्थ था। मैं चाहता था उसका हित हो,
परहित हो जाए, उसका हित नहीं हुआ तो मुझे दुख हुआ, अंततः ये भी दुख ही देता है। तो सतगुणों से भी परे हो जाना। फिर दूसरी है अशुभ वासना, ये तमगुणी है। तमगुणी वासना, मैं जीतूं कोई दूसरा हारे, किसी को कष्ट दूं, हिंसा करूं, अपने अहंकार से अपने आसपास डर पैदा करूं, स्वार्थ से व्यवहार करूं, इसी को गीता में आसुरी संपदा कहा। तो जय 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 हनुमान गोसाई का मतलब है आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों दुखों पे के परे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर पे जीत, तम गुण, रजगुण और सतगुण, तीनों गुणों पर जीत। जय 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 हनुमान जी इन सब पर जीत देते हैं, हनुमान गोसाई। फिर वो आगे कहते हैं, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को अपने गुरु हम बना, और उनसे निवेदन करें कि मुझ पे वैसी कृपा कीजिए जैसे गुरु अपने शिष्य पे करता है। हनुमान जी को गुरु बनाने का क्या तात्पर्य है? अपने आत्मज्ञान को अपना गुरु बनाइए। जैसे गुरु नानक कहते हैं, सच्चा सदगुरु यहां अंदर बैठा है। हनुमान जी ने जैसे सीना चीर के राम दिखाया, चलिए हम सीना चीर के हनुमान दिखाएं, हमारा आत्मज्ञान दिखाएं, उसको हमेशा अपने अंदर रखें, उसको गुरु बनाएं। सच्चा सदगुरु हमारे अंदर है। भगवान नाराज हो जाएं तो गुरु सहारा है। रुद्राष्टक रामचरितमानस की ऐसे ही प्रारंभ हुई। पर यदि गुरु नाराज हो जाए तो कोई सहारा नहीं। कर्ण से जब पुरुष परशुराम नाराज हुए तो कर्ण की मृत्यु का कारण बनी हो नाराज। परशुराम जी ने श्राप दिया, ये शक्ति जो मैंने तुझे सिखाई, जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ये तू मंत्र भूल जाएगा। गुरु नाराज हो जाए तो कोई सहारा, भगवान नाराज हो जाए तो फिर गुरु बचाता है। आत्मज्ञान किसी से नाराज हो जाए तो उसका तो जीवन नर्क समान है। तुलसीदास जी रामचरितमानस की शुरुआत ही इसी से करते हैं, 1.0.3, ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु खुआ में बंधन करता, जिनके आश्रित होने से ही तेरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। द्वितीया का शान जो शिव जी पे है वो तो टेढ़ा है, और उसका भी वंदन अमावस्या पूर्णिमा से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शिव जी ने उसको धारित किया है। तो ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। हनुमान जी वही आत्मज्ञान है। रामचरितमानस यहीं से शुरू होती है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उनका वंदन करता जो बोधमयम है, बोध कराते हैं, आत्मज्ञान देते हैं। हनुमान चालीसा भी ऐसे ही शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज। गुरु के वंदन से ही हनुमान चालीसा की प्रारंभ होती है। तो आइए हनुमान जी को गुरु बनाए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी हम पढ़ चुके हैं, राम दुआरे तुम रखवाले, मोक्ष यदि पाना है तो द्वारपाल तो राम जी हनुमान जी हैं। उन्हें ही गुरु बनाए। द्वारपाल ही हमारा गुरु हो तो कौन रोकेगा? गुरु ही तो लेके जाता है। योग वशिष्ठ बताते हैं, योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ बताते हैं 2.8 कि मोक्ष के द्वार का द्वारपाल के 4 गुण वो बताते हैं, और ये चारों गुण आत्मज्ञान से तुरंत मिलते हैं। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः, 4 द्वारपाल है मोक्ष के द्वार के। कौन से हैं? कौन बता रहे हैं? वशिष्ठ जी। किसको बता रहे हैं? प्रभु राम को। वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं कि मोक्ष के द्वार के 4 द्वार, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता, एज डिक्लेयर्ड। कौन से 4 हैं? शमो विचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगत। ये 4 द्वारपाल है, और ये चारों द्वारपाल, ये चारों चीजें आत्मज्ञान से स्वतः मिलती हैं। कौन सी 4? पहली शम, दूसरी विचार, तीसरी संतोष, और चौथी साधु संगत। शम, क्वाइटिट्यूड ऑफ माइंड। अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपका मन शांत रहना अनिवार्य है। जिन लोगों का मन तुरंत उद्वेलित हो जाता है, किसी ने कुछ करा आप भड़क गए, जरा जरा सी चीज में, जरा सा उकसाने पे आप अपने मन की शांति तत्काल उसे गिफ्ट दे देते हैं। किसी ने जरा सा कुछ किया, आपने मन की शांति तुरंत उसे भेंट कर दी। जितनी जल्दी आप अपनी मन की शांति खो देते हैं, उतने ही आप अपने मोक्ष से दूर हैं, याद रखिए।
जिस पल आपके मन की शांति को कोई डिस्टर्ब न कर सके, कुछ हो जाए, आपका शम डिस्टर्ब ना हो, आप जानिए पहले द्वारपाल ने आपको जाने दिया। और ये कब संभव होगा? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान मन को शांत रखता है। दूसरा, विचार। विचार कहा विशिष्ट जी ने, जीवन में कितनी बार दिन में या सप्ताह में हम इस बात पे विचार करते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं यहां, बस क्या यही करने आया था? आऊं, पैदा हूं, एग्जाम दूं, अधिकारी बनूं, शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, उनको भी एग्जाम दिलवा के अधिकारी बना के उनकी शादी करके मर जाऊं। डज दैट मेक एनी सेंस? मेरी वासनाएं क्या है, मैं क्यों आया? ये जिसने विचार नहीं किया वो झूठ बोल रहा है कि वो आध्यात्मिक है। वो कभी मोक्ष नहीं पा सकता। लगातार ये विचार मन में बना रहना जरूरी है। लगातार ये विचार अंदर से धक्का दे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। और तीसरा इज संतोष। संतोष का तात्पर्य महर्षि वशिष्ठ बताते हैं, व्यक्ति में भौतिक संतोष और आध्यात्मिक असंतोष होना चाहिए। भौतिक संतोष जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पर आध्यात्मिक असंतोष नहीं। और प्रश्न है, नहीं मैं अभी भी वहां नहीं पहुंचा, नहीं अभी भी मन में लहर उठती है, नहीं अभी भी रोष आ जाता है, नहीं अभी भी शट रिपु है, नहीं मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं ज्ञान से, नहीं और मुझे जानना है। पर अधिकतर लोगों में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। उनमें भौतिक असंतोष होता है, एक कमतरी का एहसास होता है भौतिक जगत को लेकर, चीजों को लेके, रिश्तों को लेके, पैसों को लेके, नाम को लेके, संपत्ति को लेकर, शक्ति को लेकर असंतोष होता है, और मिले और मिले और मिले। और आध्यात्मिक उनमें संतोष होता है। कैसे? बस मैंने पूजा कर ली, 5 बार घंटी बजा दी, मैं बड़ा आध्यात्मिक। ये नहीं है महर्षि वशिष्ठ कहते। हाँ, आपको यहां से आप ज्ञान प्राप्त करना, जान के उस पूजा को कीजिए। केवल पूजा करना या केवल रामचरितमानस पढ़ना नहीं है आध्यात्मिकता। गीता को 100 बार रटना आध्यात्मिकता नहीं है। गीता के मंत्रों को कंठस्थ करना आध्यात्मिकता नहीं है, बिल्कुल ये मत सोचिएगा। आध्यात्मिकता वो है जब वो अंदर उतरे, जब वो मंत्र शरीर के रोम रोम में उतरे, जब वो व्यवहार में आने लगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूजा ना करें, इसका तात्पर्य यह है उस पूजा को व्यवहार में लाएं। पूरे जीवन को उपासना बना, व्यवहार को उपासना बना दे, चरित्र को उपासना बना दे। हम में भौतिक संतोष और आध्यात्मिक असंतोष को भर दें, और आत्मज्ञान लगातार प्रेरित करता है और जानने के। और चौथा, साधु संगम। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। क्योंकि ये जगत में इतना प्रपंच है कि ये जो सत्संग हम सप्ताह में 1 बार करते हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिना सत्संग ये नहीं हो पाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, आज भारत का मैच चल रहा है, विराट कोहली का जन्मदिन है, भारत की बैटिंग चल रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये सत्संग है, बहुत बड़ी बात है। ये ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं साधु सत्संग बहुत जरूरी है। ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं ये चारों चीजें द्वारपाल है, इन चारों के बिना मोक्ष संभव नहीं। तो ये चेकलिस्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हूं, क्या मुझ में आध्यात्मिक असंतोष और भौतिक संतोष है, क्या मैं साधु संगत करता हूं, क्या लगातार मैं इस बारे में विचार करता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, और क्या कोई भी चीज मेरे मन की शांति को डिस्टर्ब नहीं करती, अगर मैं उस रास्ते पे हूं तो मैं आध्यात्मिक हूं, और फिर मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे मेरे लिए। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? श्री हनुमान को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवाले, राम भगवान के दरवाजे पे वही तो रखवाले हैं, वही तो मोक्ष का द्वार हमारे लिए खोलते हैं। चलिए एक छोटा सा रिकैप ले, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा, और देवता चितन घरई, हनुमत से ही सब सुख। देव वो है जो देने वाला। मैस्लोस की नीड हायरार्की में फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सब लोअर ऑर्डर नीड्स हैं दोस्तों। वेस्टर्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको बहुत महत्व दिया, अच्छी बात है, पर यहां जिंदगी समाप्त नहीं होती। इन
के लिए देवताओं को पूजा जाता था, पर सबसे ऊपर है सेल्फ रियलाइजेशन, उसके लिए स्वात्मानुभूति, उसके लिए हनुमत से ही सब, वो तो हनुमान जी से, आत्मज्ञान से ही मिलेगा। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उसकी मूलभूत आवश्यकता अपने आप पूरी होगी। कबीर की पूरी हुई, रैदास की पूरी हुई। वो सुरक्षित महसूस करेगा, कोई भावनात्मक असुरक्षा नहीं, सामाजिक उत्थान का कारण बनेगा, सम्मान को प्राप्त करेगा, अपनी क्षमताओं का दोहन करेगा और स्वात्मानुभूति प्राप्त करेगा। संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट मतलब जब पोटेंशियल प्रॉब्लम से ज्यादा हो जाए, कम हो रहे, प्रॉब्लम बड़ी हो, पोटेंशियल कम, उसको कैसे आत्मज्ञान खत्म करता है? जो सुमरे हनुमत बलबीरा, हनुमान जी को सुमरन कीजिए, अपने आप आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी और डीपर मैच्योरिटी आपको प्राप्त। और पीड़ा क्या है? जब हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार सिचुएशन नहीं होती, जब हमारी डिजायर्स के अनुसार रियलिटी नहीं होती, जब हम इनपुट तो बहुत देते हैं पर आउटपुट उतना मिलता नहीं है, तो आत्मज्ञान सिखाता है कि एक्सपेक्टेशन कम कीजिए, बाउंडेड डिजायर्स मत रखिए और फोकस केवल इनपुट पे कीजिए, क्योंकि कर्मणि एव अधिकारस्ते। जय 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 हनुमान गोसाई। हमारी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुखों पर जीत होती है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पर जीत होती है, सत रज और तम गुणों पर जीत होती है हनुमान जी को अपना गुरु बनाने से। गुरु के रूप में हनुमान जी हमारे अंदर के अहंकार और अंधकार दोनों का हरण करते हैं, और वो चार द्वारपालों के दरवाजे खोल देते हैं, हमें शम, विचार, संतोष और साधु संगम देते हैं। तो समरी यह है, पॉइंटेड फोकस रखिए श्री हनुमान पे, लोअर ऑर्डर नीड्स की चिंता न करें, आत्मज्ञान को अपना गुरु बनाएं, आत्मज्ञान का स्मरण करें और इंद्रियों को नियंत्रित रखें, तो अपने आप सभी सुख मिलेंगे, संकट कटेंगे, पीड़ा मिटेगी और हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए इतना ही।